पिछला पूरा दिन वंश ने अपने फोन को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ा और रात में भी वो उसे अपने हाथ में ही लेकर सोया। उसे पूरा यकीन था कि नायरा उसे कोई ना कोई मैसेज जरूर देगी। कल की बातचीत के दौरान वंश ने उसे अपना नंबर तो दे दिया था, लेकिन अब उसे हर पल यही डर सता रहा था कि नायरा के नंबर से आने वाला हर मैसेज उसकी खुद की जिंदगी के पन्नों को पलटना शुरू कर देगा। और इसके लिए वंश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बस इसी डर के साथ उसकी पूरी रात बीत गई और फिर अगली सुबह फाइनली एक मैसेज। मैसेज, वॉइस मैसेज नायरा का फाइनली आ ही गया। गुड मॉर्निंग सर। ये कुछ ज्यादा ही सुबह सुबह नहीं भेज दिया नायरा ने। अभी तो अलार्म भी नहीं बजा है। लेट मी चेक। ओह, ओनली 2 minutes लेफ्ट। नींद आ रही है, लेकिन अब सोने का भी कोई फायदा नहीं है। केवल 2 मिनट बचे हैं अलार्म बजने में। व्हाट अ टाइमिंग नायरा, तुम्हारे गुड मॉर्निंग मैसेज का। आई हैव अ डाउट, कहीं तुमने मेरे रूम में कोई कैमरा तो नहीं लगा दिया है? इतनी परफेक्ट टाइमिंग। ये मैसेज, इसका जवाब भी देना है क्या? क्या जवाब दूं? कोई डिसेंट सा रिप्लाई सोचना पड़ेगा, बट छोड़ो, इतना भी जरूरी नहीं है। और वैसे भी कोई रिप्लाई समझ में नहीं आ रहा है। बेटर है कि कॉलेज के लिए तैयार होता हूं अब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नायरा, हाउ आर यू डूइंग? ग्रेट सर, एज यूजुअल। होप आप भी अच्छे होंगे सर। आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो नायरा। ये सुबह से दूसरी बार है जब मैंने आपको जीएम बोला है, बट आपने कोई जवाब नहीं दिया। नायरा, शायद तुमने सुना नहीं। आई सेड गुड मॉर्निंग टू यू। अरे सर, वो तो यहाँ स्टेशन पर अभी अभी आपने बोला। मैं तो मॉर्निंग के जीएम वाले मैसेज की बात कर रही हूँ। आपने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? ओह, तुम उस ऑडियो मैसेज की बात कर रही हो, अर्ली मॉर्निंग वाला? यस सर, आपने उसी समय देख लिया था जब मैंने भेजा था, एंड आई एम श्योर आपने उसे सुना भी होगा। आई गॉट ब्लू टिक बट नो रिप्लाई। हाँ, आई सॉ, उसी टाइम देख लिया था। इनफैक्ट तुम्हारे मैसेज की टोन से ही मेरी आज की नींद खुली है, पूरे 2 मिनट पहले मेरे अलार्म बजने के। और रिप्लाई? नायरा, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं सोशल साइट पर ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ। मैसेज सुना, पर सीरियसली उसका रिप्लाई करना, और वो भी उसी वक्त, ऐसा कुछ खास जरूरी मुझे नहीं लगा। एक तो मुझे बहुत नींद आ रही थी उस वक्त, और दूसरा रिप्लाई में कुछ टाइप करके सेंड करने का इरादा ही नहीं हुआ। आप सच बोल रहे हैं ना सर? मुझे नहीं लग रहा है। हे, सो नाउ तुमने फेस रीडिंग भी स्टार्ट कर दिया क्या? ओके। इनफैक्ट रिप्लाई ना करने का मेरा मेन रीजन है कि मुझे कोई डिसेंट सा रिप्लाई मिला ही नहीं। मैंने एक सेकंड सोचा था, पर फिर कुछ समझ नहीं आया। और सीरियसली मॉर्निंग में एकदम से दिमाग काम नहीं करता है। मन तो सिर्फ यही करता है कि या तो फिर थोड़ा और सोने को मिल जाए, या फिर आखिरी ऑप्शन तैयार होकर कॉलेज ही पहुंच जाए। इसका मतलब आप जीएम का कोई स्पेशल रिप्लाई ढूंढ रहे थे। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अगेन, नॉट सो नायरा, नॉट की एनी स्पेशल रिप्लाई, जस्ट एप्रोप्रिएट। मेरा मतलब जो रूड ना हो। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे ठीक से बिहेव करूंगा, बट यूजुअली मैं कभी कभी बहुत जरूरी होने पर ही व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। और ये पहली बार है कि किसी ने गुड मॉर्निंग बोला, वो भी सोशल साइट पे। बट सर, आई रियली फील बैड, यू नो कि आई एम लिटिल सेंसिटिव, एंड अगर आप मैसेज देखने के बाद रिप्लाई भी नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। और रही बात कि यू आर नॉट गेटिंग एनी प्रॉपर वर्ड, तो आप सिंपली एक इमोजी या स्टिकर भी तो भेज सकते थे, जस्ट टू कंफर्म कि आपने मेरी जीएम विश एक्सेप्ट की। नायरा, इट्स समथिंग वेरी चाइल्डिश, एंड तुमने ब्लू टिक देखा था ना? हाँ। सो दैट्स अ कंफर्मेशन ओनली। कौन सी बहुत बड़ी बात है, सिंपल गुड मॉर्निंग ही तो है। नो सर, ऐसा नहीं होता है। यू शुड रिप्लाई। ओके, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। नाउ बी हैप्पी।
वैसे नायरा, कल हम दोनों ने अपने नंबर एक्सचेंज किए थे एंड आफ्टर दैट मुझे लगा था कि तुम कॉलेज में और फिर उसके बाद घर में भी अपने मैसेज से मुझे परेशान करोगी, पर थैंक्स टू गॉड तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया और फाइनली आज सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग का ही मैसेज आया। मैं तो यही सोचकर परेशान था कि तुम्हारे मैसेज मुझे कितना डराएंगे। सर, इट मीन्स यू वर वेटिंग फॉर माई मैसेजेस। एनीवेज, अपने गेम के अकॉर्डिंग तो मैंने अपना कल का सवाल पूछ ही लिया था और आपने जवाब भी दे दिया था, तो फिर बेवजह मैं आपको क्यों परेशान करती। और वैसे भी हमने डिसाइड किया था कि मैं आपको सो कॉल्ड तभी परेशान करूंगी जब आप फ्री होंगे। हो ओके, ऐसा क्यों होता है कि नायरा के पास मेरे हर सवालों के जवाब रहते हैं, और सबसे बड़ी बात, जब वो एक्साइटमेंट या डेस्परेशन के साथ बात करती है मैं उससे बातों में हार जाता हूँ, और जब वो शांत और रिलैक्स होकर बात करती है तब भी मैं उससे नहीं जीत पाता, जैसा कि अभी हो रहा है। सर, अब आप क्या सोचने लगे? जल्दी अंदर चलिए, ट्रेन की डोर बंद होने वाली है। 1 सेकेंड, मैं जरा अपनी बुक तो निकाल लूं। सर, इट्स न्यू बुक, थोड़ी स्मॉल सी दिख रही है और कॉम्पैक्ट भी। शॉर्ट स्टोरीज है क्या? खड़े रहकर पढ़ने में ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं बन पाती है, सो आई थॉट थोड़ी स्मॉल और सिंपल स्टोरीज पढूं जो आसानी से ट्रेन में फिनिश हो पाए। ओह, आई एम सो सॉरी सर, इट्स ऑल बिकॉज मैंने आपके पसंदीदा सीट पर बैठना शुरू कर दिया है। इफ यू वांट तो आप यहाँ पर बैठ सकते हैं। आई विल टेक अनदर सीट। नहीं नायरा, इट्स ओके, तुम बैठो वहीं पर, आई विल मैनेज। वैसे भी और कोई सीट खाली नहीं है। 2 स्टेशंस क्रॉस हो चुके थे। वंश की नजरें अपनी किताब पर थी और नायरा का पूरा ध्यान अपने स्मार्टफोन पर ही लगा हुआ था। वंश ये नहीं समझ पा रहा था कि इतना ज्यादा बोलने वाली नायरा आज ट्रेन के अंदर आने के बाद से एकदम चुप क्यों हो गई थी। वो न तो कुछ बोल रही थी और न ही कुछ पूछ रही थी। क्या अब उसे वंश के बारे में कुछ नहीं जानना था? नायरा, इट्स इनफ नाउ। यस यस सर, क्या हुआ? आज तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना। गेम फिनिश क्या? तुम इतनी देर से शांत बैठी हो और समथिंग वेरी अर्जेंट विद योर स्मार्टफोन। सर, आज का सवाल तो मैंने आपसे स्टेशन पर ही पूछ लिया था आपके आते ही, और आपने उसका जवाब भी दिया था। कौन सा सवाल? कब पूछा? यही कि आपने मेरे पहले जीएम का जवाब क्यों नहीं दिया। ओह रियली? वो आज का तुम्हारा सवाल था? आई डिडंट रियलाइज दैट। मुझे तो लगा वो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन था। मतलब तुम्हें सर, आज आपका ध्यान अपनी बुक की स्टोरी पर एकदम नहीं है, और आप ये क्यों सोच रहे हैं कि मैं आपसे बात नहीं कर रही। इनफैक्ट मैं अपना पहला सवाल ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, और गेम के अकॉर्डिंग दूसरा सवाल पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका जवाब देना या ना देना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करेगा, और आप पूरी ईमानदारी से जवाब देंगे इस पर मुझे डाउट है। नायरा, तुम पूछ सकती हो और मैं वही बताऊंगा जो सच होगा। बिलीव मी। सर, इट मीन्स आप मुझसे बात करना चाहते हो। आपको मुझसे बात करके अच्छा लग रहा है। ओके, लीव इट। मैं अपनी बुक फिनिश करता हूँ। क्यों मैं इतना ज्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ नायरा से बात करने के लिए? ऐसा क्या हो रहा है कि मैं सच में चाह रहा हूँ कि नायरा मुझसे सवाल पूछे। जो कुछ भी नायरा कह रही है वो सच है क्या? बट स्टिल आज वो बहुत शांत है। रोज तो पूरे टाइम बात करती थी। सर, आज आप कंफ्यूज लग रहे हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ नायरा, वो तो बस ओके। अब 5 मिनट्स में हमारा स्टेशन आने वाला है, तो नो मैटर, अब और बातें करें या नहीं। ओके सर, अगर आप सच में मेरे सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका पसंदीदा खाना क्या है। Food? Yes, I like Chinese, but not plain, spicy, with lots of chilies. हाँ, ये अलग बात है कि ऐसा कुछ भी खाने के बाद I really need sugar. But yes, I like the flavor. Mostly children like this. With the same attitude only, you too have a child within you. हाँ, अभी मेरी उम्र ही क्या है?
बच्चा ही हूँ, हाँ। बट तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है? स्टेशन बस आने वाला है, सो रिप्लाई फास्ट। मुझे इसका रिप्लाई तो करना है सर को, पर इस तरह से नहीं। आई मीन नॉट इन हरी। सर, स्टेशन आ गया।